राखी की कैप्टनसी में चोरी की, मन्नू की कैप्टनसी में चोरी की, विकास की कैप्टनसी में चोरी की, अली ने बहुत सारे कॉफ़ी दी, बैग से कॉफ़ी, सूटकेस से कॉफ़ी चुराई। तो मैं 2 कॉफ़ी के बॉटल्स ले आई हूँ और एक न्यूटेला का डब्बा। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं, रुबीना को भी बताया नहीं, लेकिन मेरे पास कॉफ़ी थी। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे पता नहीं था बिग बॉस के बाद मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली, इतने फटाक से, जो कभी सोचा नहीं था। लेकिन टचवुड बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सामने आने वाली है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। पहले मेरा रिश्ता उर्बीना के साथ नहीं था क्योंकि कभी हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करी। जब मैं सेकेंड हाफ में आई, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसने मुझे जाना, मैंने उसको जाना, और हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी पक्की हुई। मुझे मेरे फैंस पे यकीन हो गया और मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे फैंस है बाहर, बहुत है, और उन लोगों ने मुझे बेहद प्यार किया है। जैसी मैं हूँ वैसे मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हाय गाइस, दिस इज़ निकी तंबोली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूज। और हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट निकी तंबोली। निकी तंबोली बहुत सारी कॉफ़ी पी रही हैं और वो कॉफ़ी भी स्पेशल है क्योंकि वो कहाँ से आई है निकी? बिग बॉस के घर से जो हमने चोरी करी थी। कितनी कॉफ़ी लेकर आई हैं आप? जब मेरे को बिग बॉस ने पहला अपॉर्चुनिटी दिया था बीबी मॉल में घुस के 2 मिनट में शॉपिंग करने का, मैंने 5 कॉफ़ी के बॉटल उठाए थे। हाँ। वो मुझे, जब तक मैं एलिमिनेट नहीं हुई थी तब तक वो चले थे। हाँ। उसके बाद फिर राखी की कैप्टनसी में चोरी की, मन्नू की कैप्टनसी में चोरी की, विकास की कैप्टनसी में चोरी की, अली ने बहुत सारे कॉफ़ी दी, बैग से कॉफ़ी, सूटकेस से कॉफ़ी चुराई। तो मैं 2 कॉफ़ी के बॉटल्स ले आई हूँ और एक न्यूटेला का डब्बा। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं, रुबीना को भी बताया नहीं, लेकिन मेरे पास कॉफ़ी थी। तो वो कॉफ़ी पीने में ज़्यादा स्वाद आ रहा है? ज़्यादा स्वाद, ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन जो घर में पीने में मज़ा है ना, वो ओरिजिनल मज़ा नहीं, जो बिग बॉस में हम चोरी छुपे पीते थे ना, वो ज़्यादा मज़ेदार था। निकी कैसे बीत रहे हैं आपके दिन? सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। निकी के फैंस को बहुत बहुत गुड न्यूज़ है कि निकी बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारा कुछ दिखाई पड़ने वाला है। यस यस यस, डेफिनेटली। काम का तो इंशाल्लाह, काम का तो मतलब बहुत काम आ रहा है। मेरे मैनेजर ने बहुत लाइंड अप करके रखा है, काम शुरू भी कर दिया है मैंने। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे पता नहीं था बिग बॉस के बाद मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली, इतने फटाक से, जो कभी सोचा नहीं था। लेकिन टचवुड बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सामने आने वाली है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, तो बहुत जल्दी उसके बारे में खुलासा करूँगी। निकी बाहर आने के बाद किस किस से बात हुई आपकी? मेरी बात हुई रुबीना, अभिनव, जान, मन्नू, उसके बाद किससे हुई थी, शार्दुल से हुई है, राहुल से भी हुई थी, उसकी लगेज मेरे पास आ गए थे तो ऐसे हाय हेलो हो गई थी। Yes. अ, रुबीना ने आपके फोटो पे बहुत क्यूट सा एक्सप्रेशन दिया Yes. और लोग बहुत बात कर रहे हैं उस बारे में। हाँ, बात हुई, हमारी बात हुई थी, वो भी कहीं पार्टी में बिजी थी। उसके जो दोस्त थे, पुराने दोस्त, उन लोगों के साथ वो गेट टुगेदर करी थी। होपफुली वील ऑल्सो पार्टी सुन टुगेदर। तुम्हारा और रुबीना का बॉन्ड लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो बॉन्ड आगे कैसा चलेगा, लोगों को उसके बारे में क्या बताना चाहोगी? बॉन्ड आगे भी वैसे ही चलेगा क्योंकि मैंने कभी अलाइंसेस और रिश्ते गेम के हिसाब से बनाए नहीं थे। जेन्युइनली मुझे जो पसंद आया, मेरे को जिनके साथ पॉजिटिव फील हुआ, एक गुड वाइब्स आई, मैंने उन्हीं के साथ रिश्ता बनाया। तो पहले मेरा रिश्ता उर्बीना के साथ नहीं था क्योंकि कभी हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करी। जब मैं सेकेंड हाफ में आई, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसने मुझे जाना, मैंने उसको जाना, और हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी पक्की हुई। तो वैसे ही बॉन्ड हमको, आप लोगों को अब बाहर दिखाई देगी। रुबीना में क्या खास था? आपने उस दिन कहा कि शो में आपने कहा था कि जेन्युइनली उसने केयर किया और हाँ एक मदरली, एक हाँ सिस्टरली हाँ। फीलिंग, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में मुझे ये कहना है कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर बीमार पड़ती थी, उसने लाइक अ मॉम, लाइक अ सिस्टर मुझे केयर किया। जब भी मैं लो फील करती थी, उसने मुझे किस किया, जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, हग करना, किस करना, उसने हमेशा। और मतलब पता नहीं उसको मेरे बिहेवियर से समझ में आता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उस दिन मैं रोटी बना रही थी और वो टास्क चल रहा था, वो 6 lakhs जो मैंने गवाए ना, उसके बाद मैंने अली को सीट दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी वो सीट लेना चाहती थी, लेकिन मैं अली को मना नहीं कर पाई और मैंने उसको सीट दिया, और मैं बहुत लो थी। तो मैं रोटी बना रही थी, रुबीना वाज आस्किंग मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैंने कहा नथिंग। तो उसने पता नहीं उसने कैसे वो फील करा कि मुझे कुछ हुआ है, मेरा मूड ऑफ है। शी केम, शी गिव मी अ हग, शी किस्ड मी, जिसका पिक्चर भी वायरल हो गया है। तो वो छोटी छोटी चीज़ मेरे दिल में जो चलता है ना, दिमाग में, दिल में, वो सब पहचान लेते हो। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप, यू नो। निकी, आपने भी बजर बजाया था 14 लाख रुपए लेने के लिए, लेकिन किस्मत थी आपकी, क्या कहेंगे आप उस पर? मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं टॉप 3 तक पहुंची। अगर मैं पैसे लेके जाती तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी नहीं होती। बाद में पता चला क्योंकि मैं टॉप 3 में थी। जिन लोगों ने सोचा था कि ये नहीं जाएगी, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया वो उनका लॉस। मुझे मेरे फैंस पे यकीन हो गया और मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे फैंस है बाहर, बहुत है, और उन लोगों ने मुझे बेहद
प्यार किया है, जैसी मैं हूँ वैसे मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इस बात की खुशी है कि मुझे मालूम तो चला कि मैं टॉप 3 तक पहुँची हूँ। क्योंकि एली और सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि एली जाएंगे नंबर 3 ऑफ पर। कोर्स मैंने खुद ने एक्सपेक्ट किया था, बट जो हुआ उसके लिए अपने लिए मैं खुश हूँ कि मेरे फैंस ने मुझे इतना सपोर्ट किया। राहुल से बाहर आपकी दोस्ती रहेगी? राहुल से बाहर हाँ रहेगी, मतलब मेरा कुछ पर्सनल ग्रजेस है नहीं। अगर वो बात करते हैं तो मैं भी डेफिनेटली बात करूँगी। शादी में बुलाने वाली बात पे घर में जो डिस्कशन हुआ, जहाँ उन्होंने कुछ हाँ, कहा नहीं था। पता नहीं, अगर बुलाते हैं तो अच्छी बात है और नहीं बुलाते तो भी अच्छी बात है। लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं, वो उनके रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप लोगों ने ऑलरेडी पार्टी करनी शुरू कर दी, जान तमाम लोगों के साथ मिली, कैसा कैसा लगा सब पुराने बहुत दोस्तों से मिलके? बहुत मज़ेदार रहा। और हम काफ़ी बड़ी भी पार्टी जल्द से जल्द शायद से मैं ही पार्टी थ्रो करूँगी। तो जस्ट वेट कर रही हूँ कि कब मेरा फर्स्ट जो काम है वो मतलब शूट हो जाए और उसके बाद आई थ्रो अ पार्टी। निकी, आपके दोस्त जो आपके अपने दोस्त थे, उन्होंने आपका खेल देख के क्या रिएक्ट किया जब बाहर आई आप तो? बहुत बढ़िया, मतलब इतने विशेष आ रहे कि टाइम ही नहीं मिल रहा रिप्लाई करने को, बट सबको मेरा गेम ज़बरदस्त लगा। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी ब्लंट होके वो जवाब देगी और अपने लिए स्टैंड लेगी। दे लव्ड माई गेम। निकी, ये जो आपने खुद कहा कि मुझे लास्ट तक जाने के लिए ये इस तरह का एक कैरेक्टर अडॉप्ट करना ज़रूरी था, जो मैंने किया, तो ये कैसे आपने खुद डिसाइड किया था, किसी ने सजेस्ट किया था कि मुझे ये एक स्टार्टिंग से ये नोट रखना है? ये मेरा अपना दिमाग ही था, क्योंकि क्या होता है ना, घर में इतने सारे लोग होते हैं, आप आपकी आवाज़ कम नहीं रख सकते हो। कभी ना कभी आपकी आवाज़ ऊंची नीची हो ही जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाएंगे। बिग बॉस का घर है, आप यहाँ पे आपको लोग अप्रिशिएट करने नहीं बुलाते, आपको टांग खींचते, आपको नीचा दिखाते, यही सब चीज़ें बिग बॉस में होती है और यही मेरे साथ हुई। और कभी कभी आपका पारा हट जाता है और अपने आप को सही दिखाने के लिए आपको कभी कभी एरोगेंट होना पड़ता है, कभी कभी रूड होना पड़ता है, कभी कभी आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो, तो इट्स नेचुरल। सबसे फनीएस्ट मोमेंट कौन था बिग बॉस का आपका? सबसे फनीएस्ट मोमेंट, यार बोलना नहीं चाहिए बट बोलूँगी, कि जब वो ये वाला टास्क हो रहा था स्टैम्प वाला, और जब राहुल ने वो टेस्ट में आके वो उसने जीत का इजहार किया कि हम जीत गए और पारस ने गेम पलटा दी, तो वो सबसे फनीएस्ट मोमेंट था। सबसे सैड मोमेंट कौन सा? सबसे सैड मोमेंट जब मैं एलिमिनेट हो गई थी बिकॉज ऑफ कम वोट्स, और सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था? जब मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट बनी थी। और सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब जान चला गया था घर से और उसी पल में जैसे वो कन्फेशन रूम से गया और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यार जो इम्पोर्टेंस उसने मुझे दी थी काश मैं उसे दे पाती उस वक्त जब वो मेरे साथ था। मनु बाहर निकल के बहुत आपके बारे में बात कर रहे थे, उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि आपने उनको उतना वक्त नहीं दिया, या जो भी, क्या कहना चाहेंगे मनु के बारे में? अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसको बहुत मिस किया। हालांकि मैंने जिक्र भी किया इस चीज़ का बिग बॉस के घर के अंदर कि आई एम मिसिंग मन्नू। मैंने उसको पूछा भी बाहर आके कि आप क्यों नहीं आए, तो वो कह रहा था कि बहुत नेगेटिविटी सी हो रखी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आ नहीं पाए, क्योंकि तबीयत और बिगड़ जाती। बट वी आर इन टच एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। निकी, घर में रूबीना के अलावा कौन सा सबसे बेहतर 2-3 ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो आपके हमेशा दोस्त रहेंगे? जान, मन्नू, अभिनव, या एजाज से आपका बॉन्ड लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजाज से जेन्युइनली मेरा बॉन्ड अच्छा था, मैं उन्हें बहुत मानती थी और वो भी मुझे उनकी लाडली बुलाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे में बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर आगे लाइफ में एक साथ काम करना पड़ेगा तो माई डोर्स एंड माई आर्म्स विल बी ओपन टू वेलकम देम। और अर्शी और राखी? दे आर ऑल्सो नाइस ह्यूमन, सी एवरी वन इज़ अ नाइस ह्यूमन बींग। बस दिस दैट वॉज जस्ट अ गेम, और गेम के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। या शो खत्म होने के बाद जब आप रूबीना और राहुल बचे थे, तब कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ, ऐसा लगा कि हाँ हम तीनों यहाँ तक पहुँचे, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? इमोशनल मोमेंट हो गया था, मेरा ब्रेकडाउन हो गया था बेडरूम में। मैं ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी क्योंकि मुझे वो सब बातें याद आई जो लोगों ने कही थी कि ये फर्स्ट वीक में ही चली जानी चाहिए, ये तो कलर्स फेस भी नहीं है, ये कैसे आगे जाएगी, शी डोंट डिज़र्व, वो तो हमारी कॉम्पिटिटर भी नहीं है, ऐसे लोगों ने कहा था। वो भी फेमस पर्सनैलिटी बिग बॉस के अंदर जो थे, उन्होंने कहा था कि शी इज़ नॉट इवन आर कॉम्पिटिटर। और जब मैं टॉप 3 में पहुंची और वो लोग टॉप 10 में भी नहीं पहुंचे, मुझे मतलब आई वॉज लाइक, obviously I was happy for myself and I was down to earth that time also, but बहुत इमोशनल मोमेंट था कि यार ऐसे लोगों ने मेरे बारे में इतना बुरा क्यों कहा, जब उन्हें पता नहीं था कि किसके किस्मत में क्या लिखा था। तो या
देखिए, आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अब वक्त आया है कि जब आपको उन सबको प्यार लौटाना है बहुत सारा काम करके। उन फैन से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लाइंस गुनगुनाएंगे उनके लिए? उनके उनके लिए पहले उनको थैंक्स बोलती हूँ कि उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी मैं अभी पहुँची हूँ तो मुझे लगता है आप लोगों की वजह से पहुँची हूँ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना है कि मतलब आई कांट डाइजेस्ट इट। इट्स इमेंस ऑफ लव यू हैव शोन एंड यू हैव गिवन। मैं आपके दिलों में बसी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ अपना जो एंटरटेनमेंट साइड है वो आपको दिखाओ आगे भी फिल्मों में और हर चीज़ों में, और आपको वैसे ही हंसाते रहो। तो मुझे अपने हर फैन से यही कहना है कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे कभी भी नाराज़ रहो। अगर मेरे तरफ से आपका दिल कभी भी दुखा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। गुनगुनाएंगे आपकी लाइन? मुझे नहीं आती, मुझे गाना नहीं आता। क्या बोलूँ यार, मुझे नहीं एक आता। लाइन गा दो। बस मैं ये कहावत जैसे ही मतलब बोलना चाहती हूँ कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मतलब अगर मेरे से आपका दिल दुखा है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हाय, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे बट जेन्युइनली आई लव यू अ लॉट। और अगर आप लोग नहीं होते तो मैं टॉप 3 में नहीं पहुँच पाती। सो थैंक यू सो मच। ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ह्यूज लव फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। थैंक यू।